छोरी 2 अगर आपने नहीं देखी है और आप छोरी 1 वाली एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो कर सकते हैं, क्योंकि छोरी 1 जो स्पार्क आपके माइंड में छोड़ता है वो शायद मुझे नहीं लगता कि ये वाला सीक्वल जो कहेंगे, इसे मैं सीक्वल नहीं कहूँगी, ये तनु वेड्स मनु की तरह पहले वाले पार्ट को आगे बढ़ाया है। इस फिल्म की कहानी नुसरत भरूचा से ही स्टार्ट होती है, जो कि पहले पार्ट में अपने इन लॉज और हस्बैंड को मार के वहां से चली गई थी और अपनी बच्ची को बचाया था। और अब 7 साल बाद जब उसकी बच्ची बड़ी हो गई है और वो एक तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जूझ रही है, जिसमें स्किन सन के कांटेक्ट में आते ही झुलसने लगती है और ऑलमोस्ट ये फैटल सिचुएशन होती है। पर बात तब बिगड़ती है जब गांव के लोग नुसरत को भूले नहीं हैं और बदला लेने के लिए उतारू हैं, और गांव में खेतों के बीच में ऐसा कुआं बना रखा है जो कि एक तरह का भूल भुलैया है, जिसमें बहुत सारी टनल्स हैं और वो नुसरत और उसकी बच्ची को किडनैप कर लेते हैं। पर नुसरत जो कि बहुत बहादुर लड़की थी, जज्बे वाली थी, जिसने पहले भी खुद को और अपने बच्चों को बचाया था, तो यहाँ भी उसका संघर्ष अपनी बच्ची को बचाने को लेकर है। एक नया कैरेक्टर एंट्री है यहाँ पे सोहा अली खान की, क्योंकि इस कहानी का पूरा प्लॉट चेंज है तो मैं ज्यादा आपको रिवील नहीं कर सकती। ये समझिए कि गांव में लोग एक बहुत ही बुरी कुप्रथा पे बिलीव करते हैं जो ब्लैक मैजिक से भी जुड़ी हुई है। नुसरत का संघर्ष, उस भूल भुलैया में अपनी बेटी को ढूंढना, उसे बचाना, उन लोगों से लड़ना, मतलब एक माँ की जद्दोजहद है ये समझिए। साथ ही एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस है, कश्मीर महाजनी, जो कि एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा डरावनी नहीं है। खैर, डरने का तो सबका अपना अपना लेवल है, आप सर्टेन एज में बहुत ज्यादा डरते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं डरते। तो जो चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लगी वो मुझे लगा फिल्म की एडिटिंग आपको कंफ्यूज करती है। एक सीन आता है, दूसरा सीन आता है, वो सीन को पूरा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे गशनीर, जिसका नाम समर है कैरेक्टर का इस फिल्म में, वो नुसरत को ढूंढने जाता है उस भूल भुलैया में, वो थोड़ा ही कदम आगे बढ़ता है तो वो सीन बिना शार्प एंड किए खत्म कर देते हैं। फिर अचानक से दूसरा सीन इसमें एड ऑन कर देते हैं, फिर तीसरा सीन एड ऑन करते, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कागज के कुछ पन्नों को अलग अलग लाके जोड़ दिया हो पर उनके बीच में दरार रह गई हो, क्योंकि वो ढंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप समझ जाएंगे कि यार बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिच है इस फिल्म में। दूसरा मैं कहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि नुसरत की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अप टू मार्क है। एक सीन है जिसमें वो किसी को मारती हैं, वो मैं कैरेक्टर को रिवील नहीं करती हूँ, पर वो हार्शनेस भी उसमें नहीं दिख रही थी। एक सीन और है जिसमें कश्मीर गांव के बहुत सारे लोगों से लड़ता है, वो फाइट सीन भी उन्होंने कंप्लीट नहीं दिखाया। हम समझ नहीं पाए कि वो इतने गांव वालों से लड़ लेगा या वो मर जाएगा। मतलब बाद में जो हमें दिखता है वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता, रिलायबल नहीं लगता। बाकी एक गुड मैसेज वाली मूवी तो ये है ही। एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी, सोहा का परफॉर्मेंस अनएक्सपेक्टेड था। तो गाइज अपने वीकेंड के लिए वन टाइम वॉच तो जरूर रखिए इस मूवी को।